हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपकी इस छोटे सी यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम DTSC एग्ज़ाम के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बात करेंगे जो कि आपके जीके से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप रफ उठा करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। और हाँ, जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पर आपको DTSC एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी और उस पर बहुत सारी क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है, तो आप लोगों के अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को बस एक लाइक करना है। ठीक है, तो इसमें आज की इस वीडियो में हम जीके के कुछ 20 या 40 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। 40 प्लस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जिसमें आज का पहला प्रश्न हमारा होगा कि ध्यानचंद पुरस्कार का संबंध किस खेल से है। तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार जो है, मतलब जो पुरस्कार है वह खेल क्षेत्र से संबंधित है। याद रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, तो खेल के क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में 1911 में हुई क्रांति का नायक कौन था। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि चीनी क्रांति कब हुई थी, तो 1911 हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि चीन की क्रांति जो 1911 में हुई थी उसकी क्रांति के नायक कौन थे, तो ये थे सन्यात सेन। ठीक है, कौन थे? सन्यात सेन। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में क्रांति यानी कि इंग्लैंड की क्रांति कब हुई थी, तो 1688 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा शुक्र। ठीक है, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस कंपनी द्वारा किया जाता है। यहाँ पे कंपनी पूछ रखा है, तो भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन किस कंपनी के द्वारा किया जाता है, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक है, ठीक है, जिसके लेखक आपके हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। व्यू हिंदू ऑफ लाइफ, व्यू मतलब हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, तो इसके लेखक हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना किसने की थी। फिल्म कंपनी की स्थापना किसने की थी, तो दादा साहेब फाल्के, यानी कि दादा साहब फाल्के ने 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में गांव क्या कहलाता था, तो वैदिक काल में गांव क्या कहलाता था, इसे हम जानते थे ग्रामीणी के नाम से। ठीक है, ग्रामीणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार का संवैधानिक एवं नाममात्र का प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक एवं नाममात्र का प्रमुख कौन होता है, तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, आंसर क्या होगा? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि को कौन मनोनीत करता है। भारतीय प्रतिनिधि को कौन एक आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि को कौन मनोनीत करता है, तो इसका आंसर होगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर को और किस नाम से जाना जाता है, तो रक्त कैंसर को हम ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ल्यूकीमिया। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स किस देश का दार्शनिक था, तो कार्ल मार्क्स जो था यह जर्मनी का दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम क्लोराइड को विद्युत अपघट्य कौन बनाता है, तो कैल्शियम क्लोराइड को विद्युत अपघट्य जो है कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, कैल्शियम फ्लोराइड जो फ्लोराइड है वह विद्युत अपघट्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में कृषि जोत का अधिकतम आकार कौन से राज्य में है, तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1756 ईस्वी में हुई थी। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1756 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में से गैसीय संवहन का कार्य करने वाला पोषक तत्व कौन सा है। हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन का कार्य करने वाला पोषक तत्व, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, कौन सा करता है? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, ये थी सैली राइड। कौन थी? सैली राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन तांबा। बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ है। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया जाने वाला शुल्क किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा टैरिफ। क्या कहा जाता है? टैरिफ। ओजोन शब्द ग्रीक भाषा के ओजिनिये
ओजिन से बना है, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर होता है, मतलब आंसर हो जाएगा गैस। ठीक है, इसका अर्थ होता है गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशन आरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? रोशन आरा मतलब उत्सव जो है यह दिल्ली में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग। नर बलि प्रथा पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी? तो नरी बलि प्रथा पर रोक किस जनरल गवर्नर ने लगाई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने लगाई थी। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? ठीक है, जैसे हमारे पास हमारे सौरमंडल में मतलब 8 से 9 ग्रह हैं, तो उसमें क्या है कि जो तैरता हुआ प्रतीत होता है तो वह कौन सा ग्रह हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका शनि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के आचरण पर आध्यात्मिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रभाव किसका था? तो ये था रामदास का। बुर्ज होम संस्कृति का विस्तार किस क्षेत्र में था? तो ये था झेलम घाटी में। ठीक है, झेलम घाटी तक था। अगला क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जॉन डाल्टन हो जाएंगे। ठीक है, असम राइफल्स मुख्यालय कहाँ है? असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वर्ष के लिए, 2024 वालों के लिए। ठीक है, तो असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा शिलांग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो ये किंग कोबरा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय पहलवान कौन था? ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय पहलवान कौन था? तो ये थे के.डी. जाधव। कौन थे? के.डी. जाधव। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस और समग्र क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोनों दिवस, एक पर्यावरण दिवस और समग्र क्रांति दिवस, तो ये 5 जून को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का CJI और राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? किसे भारत का CJI और राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य मिला? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह को मिला था। मिक्की माउस पुस्तक की रचना किसने की है? तो वाल्ट डिज्नी ने की थी। किससे समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? मतलब किसकी समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये थी पोलोनियम। रोल ऑन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। रोल ऑन जो है यह किस खेल से संबंधित है, यानी कि यह शब्द किसमें प्रयोग होता है? तो हॉकी में। वैज्ञानिक पद्धति पर जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? यानी कि वैज्ञानिक के अनुसार जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये थी, मतलब इसकी स्थापना सवाई राजा जयसिंह ने की थी। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आंसर आपका हो जाएगा सवाई राजा जयसिंह, या जयसिंह भी ऑप्शन में रह सकता है। ठीक है, तो जयसिंह भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन निश्चल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नवीन निश्चल जो है यह फिल्म अभिनय से संबंधित है, यानी कि फिल्म नाटक से। ठीक है, अगला है, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो सर्वोदय योजना जो है आपकी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन हो सकता है 2024 में आ जाए। ठीक है, कोई गारंटेड क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ शायद ही आपकी क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है, चाहे वो जूनियर लेवल हो, चाहे मिडिल हो, चाहे सीनियर हो, किसी में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान जो था कब प्रारंभ की गई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1 अप्रैल 1951। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ट्राइसेम जो कार्यक्रम है यह स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से संबंधित है। स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से संबंधित है। बैट किस प्रकार का कर है? तो बैट जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, कौन सा कर है? एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर। तो जो बैट है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है?
तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय आपका जो है मुंबई में स्थित है। ये बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, हर कंपटीशन में लगभग में पूछा जा रहा है। तो इस बार भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई, ठीक है। डायरेक्ट आरबीआई भी दे सकता है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप आंसर करेंगे मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी संस्था शेयर बाजार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टॉक मार्केट, आप लोग समझते होंगे इस टाइम स्टॉक मार्केट का ज़्यादा आपको आवाज़ आ रहा होगा, ठीक है। तो कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेबी, ठीक है। SEBI भी लिख सकता है, और डायरेक्ट हिंदी में अगर बात करें तो सेबी। अगला है बुलियन बियर शब्द किससे संबंधित है, तो बुलियन बियर शब्द जो है आपका शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट से ही संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो ये वित्त सचिव का होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए एक तरीके से, डेली रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि आपके कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मात्र 60 रुपये में आप लोग मेंबरशिप ले सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए।